दोस्तों WPL 2025 का सेकंड मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच बड़ौदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों इस लीग के पहले इस सीज़न में मुंबई इंडियंस ने अपना परचम लहरा दिया था और वर्ष 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल अपने पहले टाइटल के लिए जूझ रही है। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं कि आज हम मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयरों का आपस में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे आती हैं मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कौर के सामने दिल्ली कैपिटल्स की मैग लैनिंग। ये दोनों ही प्लेयर अपने अपने टीम के कैप्टन और बेहद खास खिलाड़ी हैं और इन दोनों ही खिलाड़ियों में अनुभव की कोई कमी नहीं है। यदि मैं बात करूं मुंबई इंडियंस के हरमनप्रीत कौर के रिकॉर्ड की तो इन्होंने अब तक कुल 17 मैच खेली हैं, जिसमें 137.94 के स्ट्राइक रेट से 549 रन बनाए हैं, जिनमें 5 हाफ सेंचुरी शामिल है और इनका एवरेज 45.75 का है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल की मैग लैनिंग ने अब तक कुल 18 मैच खेली हैं, जिसमें 130.75 के स्ट्राइक रेट से 676 रन बनाए हैं, जिनमें 6 हाफ सेंचुरी शामिल है और इनका एवरेज 42.25 का है। इन दोनों में कौन बेस्ट है ये कहना बेहद मुश्किल है और यही कारण है कि इनकी फ्रेंचाइजीज़ ने इन्हें कैप्टेंसी सौंपी है। और ओवरऑल इन दोनों ही प्लेयर का रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। यदि मैं बात करूं दिल्ली कैपिटल की मैग लैनिंग का पिछले फॉर्म रन्स की तो हरमनप्रीत कौर से काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं मैग लैनिंग के साथ जाना चाहूँगा और ये पॉइंट दिल्ली कैपिटल को देना चाहूँगा। दोस्तों नंबर 2 पे है मुंबई इंडियंस की यास्तिक भाटिया के सामने दिल्ली की सफाली वर्मा। दोस्तों यदि मैं बात करूं मुंबई इंडियंस की यास्तिक भाटिया की तो इन्होंने अब तक कुल 18 मैच खेला है, जिसमें 116.43 के स्ट्राइक रेट से 418 रन बनाया है, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। और वहीं दूसरी तरफ शेफाली वर्मा ने अब तक कुल 18 मैच खेला है, जिसमें 168.46 के स्ट्राइक रेट से 561 रन बनाए हैं, जिनमें 5 हाफ सेंचुरी शामिल हैं और इनका एवरेज 35.06 का है। इन दोनों प्लेयर का रिकॉर्ड देखने पर दिल्ली की शेफाली वर्मा यास्तिक भाटिया पर भारी पड़ती हैं, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट, एवरेज, रन सब ज़्यादा है, तो यह पॉइंट भी दिल्ली कैपिटल को जाता है। दोस्तों नंबर 3 पे आती हैं मुंबई इंडियंस की हैली मैथ्यूज़ के सामने दिल्ली की एलिस कैप्सी। ये दोनों ही प्लेयर अपने अपने टीम की बहुत ही अहम खिलाड़ी हैं और ये दोनों ही प्लेयर साइलेंट किलर की तरह आते हैं और अपना काम चुपचाप करके चले जाते हैं। दोस्तों यदि मैं बात करूं मुंबई इंडियंस की हैली मैथ्यूज़ की तो अब तक इन्होंने कुल 19 मैच खेला है, जिसमें 120.58 के स्ट्राइक रेट से 451 रन बनाए हैं, जिनमें 2 अर्धशतक शामिल हैं और इनका एवरेज 25.05 का है। और वहीं इनकी बॉलिंग रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने 19 इनिंग में 6.66 की इकॉनमी से रन लुटाए हैं और केवल 19 विकेट लिए हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की एलिस कैप्सी ने 17 मैच खेला है, जिनमें 136.49 की स्ट्राइक रेट से 389 रन बनाए हैं, जिनमें एक अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 27.78 का है। और वहीं इनकी बॉलिंग में 13 इनिंग में 6.77 की इकॉनमी से रन लुटाए हैं और महज 10 विकेट लिए हैं। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मुंबई की हैली मैथ्यूज़ दिल्ली की एलिस कैप्सी से वेस्ट है और ये पॉइंट मुंबई के पास जाता है। दोस्तों नंबर 4 पे हैं एमेलिया केर के सामने दिल्ली की मैरेजिन कैप। ये दोनों ही प्लेयर अपने अपने टीम की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। यदि मैं बात करूँ मुंबई इंडियंस की एमेलिया केर की तो इन्होंने अब तक कुल 19 मैच खेली हैं, जिनमें 130.93 की स्ट्राइक रेट से 364 रन बनाए हैं, जिनमें 2 अर्धशतक शामिल हैं और इनका एवरेज 36.40 का है। और वहीं गेंदबाजी में इन्होंने 19 इनिंग में 7.57 की इकॉनमी 7.57 की इकॉनमी से रन लुटाए हैं और 22 विकेट लिए हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैरिजिन कैप ने 16 मैच खेली हैं और 124.87 की स्ट्राइक रेट से 256 रन बनाए हैं, जिनमें इनका एवरेज 32 का है। और वहीं गेंदबाजी में 16 इनिंग में इनकी इकॉनमी 5.96 की है और 20 विकेट लिए हैं। और रिकॉर्ड के मुताबिक एमेलिया केर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, तो ये पॉइंट भी मुंबई इंडियंस को जाता है।
नंबर 5 पे आती हैं नतालिया एसीवर के सामने दिल्ली की जेमिमा रोड्रिगज़। दोस्तों इन दोनों का रिकॉर्ड देखें तो मुंबई की नतालिया ने अब तक कुल 19 मैच खेला है, जिनमें 132 की स्ट्राइक रेट से 504 रन बनाया है और इन 504 रन में 3 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 36 का है। तो वहीं दूसरी तरफ जेमिमा ने कुल 18 मैच खेले हैं, जिनमें 143.42 के स्ट्राइक रेट से 361 रन बनाए हैं, जिनमें 2 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 32.81 का है। ओवरऑल इन दोनों ही प्लेयरों का रिकॉर्ड देखने पर मुंबई की नतालिया जेमिमा से आगे निकल जाती हैं और इनका गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन है, तो ये पॉइंट भी मुंबई के खेमे में जाता है। नंबर 6 पे आती हैं मुंबई की पूजा वस्त्राकर के सामने दिल्ली की राधा यादव। पूजा वस्त्राकर ने अब तक कुल 7 इनिंग में गेंदबाजी की, जिनमें इनका इकॉनमी 7.08 का है और 7 विकेट लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राधा यादव ने कुल 8 इनिंग्स में गेंदबाजी किया है, जिनमें उनका 7.34 का इकॉनमी है और 14 विकेट लिए हैं। दोस्तों इन दोनों का रिकॉर्ड देखने पर पूजा वस्त्राकर आगे निकल जाती हैं, क्योंकि इनिंग्स भी कम खेली हैं, इकॉनमी भी ठीक ठाक है और 7 विकेट भी निकाली हैं, तो ये पॉइंट भी मुंबई को जाता है। नंबर 7 पे आती है मुंबई के शेखा स्का के सामने दिल्ली की जेस जॉनसन। यदि मैं बात करूँ शेखा की, तो इन्होंने अब तक कुल 19 इनिंग खेली हैं और इनका इकॉनमी 7.23 का है और 24 विकेट निकाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ जेस ने 16 इनिंग खेला है, जिनमें इनका इकॉनमी 7.50 का है और 20 विकेट लिया है। और दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने पर जेस जॉनसन आगे निकल जाती हैं और ये थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेती हैं, तो ये पॉइंट भी दिल्ली को जाता है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पे आती है मुंबई की शबनीम के सामने दिल्ली की शिखा पांडे। इन दोनों का रिकॉर्ड देखा जाए तो मुंबई की शबनीम ने 10 इनिंग्स खेली हैं और इनका इकॉनमी 6.88 का है और 10 विकेट लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ शिखा पांडे ने अब तक कुल 18 इनिंग्स खेली हैं, जिनमें इनका इकॉनमी 6.89 का है और 19 विकेट निकाला है। तो दोस्तों दोनों ही प्लेयरों का रिकॉर्ड देखने पर दिल्ली की शिखा पांडे मुंबई की शबनीम पर भारी पड़ती हैं और ये पॉइंट दिल्ली को जाता है। दोस्तों वीडियो में मैं और आगे बताऊं, यदि आप भी दिल्ली और मुंबई के बीच होने वाले भिड़ंत को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोस डालते रहता हूं। थैंक यू सो मच।